हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत दुखद घटना हुई है हमारे आजमगढ़ में। तो उसी मैटर को लेकर के, उसी बात को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। आज का विषय है हमारी बिटिया जो थी, मतलब हमारी देश की बिटिया थी, श्रेया तिवारी। बेटी लोग पैदा करते हैं, सपना देखते हैं कई माँ बाप, जैसे मैं भी सपना देख रही हूँ, वैसे मेरी तरह उनके भी माँ बाप सपना देखे होंगे। देख रहे थे कि मैं अपनी बेटी को आईपीएस बनाना चाहती हूँ, और उनका सपना कहीं ना कहीं टूट कर चकनाचूर हो गया दोस्तों। कहीं ना कहीं स्कूल वालों की गैर जिम्मेदारी की वजह से वो, अगर जहाँ हम लोग नारा देते हैं, हमारे देश के सभी लोग, बड़े बड़े लोग, हम लोग बड़े छोटे सभी लोग ये नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं इस बात को गलत ठहराया गया है। इस मामले में अगर स्कूल वाले जो हैं वो अगर अच्छे से देख रेख किए होते, अच्छे से मतलब निगरानी में रखे होते, जैसे हर जगह कैमरा था। सुनने में आया है कि बाथरूम में भी कैमरा था, लेकिन प्रिंसिपल ऑफिस में कैमरा नहीं था। अगर बिटिया टेरिस पे गई, उसको कहा जा रहा है कि सुसाइड कर ली, लेकिन अगर वो सुसाइड कर ली तो और स्कूल के जो मतलब स्कूल में जो काम कर रहे थे वो लोग कहाँ थे उस समय? जब वो छत पे जा रही थी तो उस समय कैमरे में तो वो निगरानी में रहना चाहिए था ना, कि वो छत पे जा रही है, दौड़ते हुए जा रही है तो क्या करने जा रही है। इन सब बातों का ध्यान अगर वो लोग स्कूल वाले रखे होते ना, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, जो गलती हुई, मान लीजिए, जो मतलब जहाँ तक मैं सुन पाई हूँ, अगर मेरी बातों से किसी को दुख पहुँचे और मैं कुछ अगर गलत बोलने में कोई मिस्टेक हो, तो प्लीज़ आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, पहले ही क्षमा चाहती हूँ। लेकिन इस विषय पे बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे वाईटी फैमिली से कई लोग आगे आ चुके हैं, बहुत सारे लोग, जैसे कि वंदना बहन और संध्या बहन, संजू मंजू बहन और हमारे दुर्गेश भाई, बहुत सारे लोग हैं जो आगे इस मैटर पे चर्चा कर चुके हैं। और मैं पीछे थी तो मैं सोची कि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मेरे भी सपने हैं और मैंने भी सपना देखा है अपनी बिटिया को लेकर के। जैसे हमारे समाज में, हमारे देश में एक बेटी के साथ हुआ है, किसी की लापरवाही के साथ हुआ है, मतलब कोई लापरवाही किया इसके कारण हुआ कि कुछ बिटिया से ही गलती हुई। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मैं चर्चा कर रही हूँ, करेंगे क्या। और दोस्तों, जहाँ तक मतलब जब ये घटना मैं सुनी ना, तो मेरा एकदम, मैं काँप उठी एकदम ज़ोरों शोरों से। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि बताइए, माँ पे, उस माँ पे क्या बीत रही होगी। मैं भी सपना देख रही हूँ अपनी बेटी को लेकर के। लेकिन अगर इस स्कूल वाले अब ना, ऐसा इस बात को सुन कर के इतना डर लगा मुझे कि हमारी बेटियां अब विद्यालय में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उनको उस टाइप का माहौल नहीं मिल पाता है। अगर श्रेया बिटिया के साथ जो हुआ, मानते हैं कहीं अगर वो गलत ही हो, कहीं उससे गलती ही हुआ हो, कोई आपत्तिजनक, मतलब सुनने में आया है कि उसकी बैग से कोई आपत्तिजनक वस्तु मिली, तो अगर वो मिला ना, तो टीचर अगर अच्छे रहे होते ना, तो टीचर अगर उसको मिला तो कोई ज़रूरी नहीं था कि उस चीज़ का प्रदर्शनी लगाया जाए, क्लास क्लास में श्रेया बिटिया को घुमाया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहाँ पे कोई सर्कस नहीं चल रहा था कि क्लास क्लास में जाके दिखाया जाए कि हाँ ये चीज़, ये देखो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कितना अगर क्लास में अगर लड़कियाँ एक स्टिक मार भी खा जाती हैं तो कितना उनको हर्ट होता है कि हाँ आज हमारे टीचर हमको मारे हैं। तो पूरे अगर स्कूल में अपनी कोई रेपुटेशन होती है और पूरे स्कूल में अगर घुमाया जाए, वहाँ जूनियर्स भी रहते हैं, सीनियर्स भी रहते हैं, अपने क्लासमेट्स भी होते हैं, तो कितना हर्ट होता है ये तो वो जान ही सकती थी। मतलब बहुत ज़्यादा टीचरों की भी ये गलती थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मान लीजिए कुछ मिला भी ना, तो उनको प्रिंसिपल ऑफिस में ले जा करके और तुरंत तत्काल ही उनके माता पिता के पास फ़ोन करना चाहिए था। फ़ोन करके उनको सूचित करना चाहिए था। माता पिता थे उनको, उसको सज़ा देने वाले, कि मतलब जो भी है सज़ा क्यों देते, अपनी बच्ची को समझाते। मान लीजिए एक जगह, हाँ, हम ये नहीं मानेंगे कि ऐसा वो की होगी, लेकिन मान लीजिए कहीं न कहीं बच्चे हैं तो कुछ गलती हो जाती है बच्चों से। हमारा काम है कि हम बच्चों को समझाएँ, हम बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि बच्चे कुछ भी स्कूल में हो, जैसे कि मेरी बेटी, अगर स्कूल में कहीं भी कुछ भी होता है ना, तो वो तुरंत आकर के बताती है, क्योंकि बताओ।
क्योंकि हमको मतलब ये रहता है कि अगर किसी और के मुँह से अगर मेरी मम्मा को बात पता चलेगी तो ज़्यादा हर्ट होगा। और कोई भी गलती हुई, अगर मेरी गलती है, टीचर हमको कुछ बोला, अगर मेरी गलती नहीं भी, अगर हम डाँट सुनते हैं उसके लिए, तो अगर हम घर पे पहले ही बता दें तो वो ज़्यादा ही अच्छा होता है। कुछ भी होता है ना, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी चीज़ कुछ भी होता है, ये तत्काल आकर के तुरंत स्कूल से आएगी ना, तुरंत बताएगी कि मम्मा ऐसा हुआ है, फलाने ऐसा बोले हैं, फलाने टीचर डे का मतलब जो भी होता है। तो माता-पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार बनाएँ, ऐसा मतलब फ्रेंड की तरह रहें ना कि बच्चे कुछ भी शेयर कर पाएँ, वो डरे ना। श्रेया बिटिया कहीं न कहीं डरी हुई थी और उनको डर था और उसके बाद तुरंत उनको बताना चाहिए था, जाके अपने मम्मी-पापा से बताना चाहिए था। मम्मी-पापा उनको समझाते, जो भी अच्छा मार्गदर्शन करवाते और स्कूल वालों मतलब मेरे ख़्याल से रही तो बात उनके टीचर की, तो उनके टीचर अगर वाक़ई में एक टीचर होते, क्योंकि उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, हम अपने अध्यापक को भगवान का दर्जा देते हैं। कहा गया है, अगर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाँव, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान भी कहते हैं कि हमसे बड़े आपके गुरु हैं। तो अगर वो सच के गुरु होते ना, तो वो घुमाने के जगह प्रिंसिपल ऑफिस में पहले खुद समझाते कि बेटा तुमको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत सारे टीचर्स हैं जो बच्चों के माइंड को चेंज कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो टीचर की भी गलती थी कि वो पूरे स्कूल में, जिसकी वजह से उसको ये और चीज़ गिल्टी बहुत फील गलत था, हुआ। बहुत ही गलत हुआ। और रहा सवाल उस माँ को हिम्मत मिले इस जंग से लड़ने का, और मेरा मानना यही है कि श्रेया तिवारी के माता-पिता को न्याय मिलना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है ये भी ज़रूर बताइएगा। और जो भी माँ-बाप अपने बच्चों को लेकर के सपना देख रहे हैं, उनका सपना पूरा हो, ऐसा किसी के साथ हो, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। और कोई भी लोग, कोई भी माता-पिता ये गलती ना करें, अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह व्यवहार करें, ताकि आपके बच्चे आपसे सब कुछ शेयर कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपनी राय ज़रूर बताइएगा मित्रों, फिर मैं दोबारा बोल रही हूँ। और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।